हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय साइकोलॉजी चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग लॉन्ग टर्म मेमोरी पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग सेंसरी मेमोरी और शॉर्ट टर्म मेमोरी पढ़ चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो स्मृति प्रणाली की यह तृतीय एवं अंतिम अवस्था है। जैसे कि पहले बताया, प्रथम अवस्था होता है जो सेंसरी मेमोरी होता है, और जो सेकेंड स्टेज है या अवस्था है वो है शॉर्ट टर्म मेमोरी। और ये है जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है, तृतीय या थर्ड या लास्ट स्टेज ऑफ मेमोरी होता है। इसे विलियम जेम्स ने 1980 में गौण स्मृति या सेकेंडरी मेमोरी का नाम दिया था। यह अधिक अस्थायी होता है। मानव जीवन में इसका अत्यधिक महत्व है, क्योंकि हम जो कुछ सीखते हैं या याद करते हैं उसका उपयोग जीवन में काफ़ी लंबे लंबे अंतरालों पर होता है। दीर्घ अंतरालों पर, जैसे घंटों, सप्ताहों, महीनों या वर्षों बाद जो स्मृति प्रदर्शित होती है उसे ही दीर्घकालिक स्मृति कहा जाता है। अनुभव या सूचनाओं को दीर्घकालिक स्मृति भंडार में संचित होने के लिए आवश्यकता है कि वे अल्पकालिक स्मृति जैसे शॉर्ट टर्म मेमोरी की अवस्था से लॉन्ग टर्म मेमोरी की अवस्था में स्थानांतरित हो। इसके लिए अभ्यास तंत्र जिसे रिहर्सल सिस्टम का सक्रिय होना आवश्यक है। कून एंड मीटर 2007 के अनुसार दीर्घकालिक स्मृति वह स्मृति है जो सार्थक सूचनाओं को दीर्घकाल तथा भंडारित किए रहती है। The memory system that stores meaningful information for long period of time। गिल्टमैन 1983 के अनुसार दीर्घकालिक स्मृति एक ऐसी स्मृति प्रणाली है जिसमें स्मृतियां दीर्घकाल तक रहती हैं, जिसकी क्षमता काफ़ी अधिक होती है और जो सामग्रियों को अपेक्षाकृत प्रक्रमित या संसाधित रूप में संचित किए रहती है। Long-term memory is a system that keeps memories for long period, has a very large capacity and stores items in relatively processed form। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि दीर्घकालिक स्मृति अपेक्षाकृत अधिक स्थायी, संसाधित तथा असीमित क्षमता युक्त होती है और मानव जीवन में इसका सर्वाधिक उपयोग होता है, क्योंकि आज हम जो याद करते हैं या लंबे समय तक इसका जो उपयोग हम प्रायः लंबे अंतरालों पर करते हैं। तो जो होता है मनोविज्ञान में, जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है, जानकारी और अनुभव का एक लगभग अस्थायी भंडारण है जो शॉर्ट टर्म मेमोरी से गुजरता है। यह सीखी गई बातों को वर्षों तक सहेज कर रख सकती है और इसकी क्षमता बहुत बड़ी होती है, जिसकी कोई ज्ञात सीमा नहीं है। एसटीएम जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है, से जानकारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्थानांतरित हो जाती है और हिप्पोकैम्पस इस प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जबकि कॉर्टेक्स जैसी अन्य मस्तिष्क संरचनाएं इन स्मृतियों को संग्रहित करती हैं। नई जानकारी को मस्तिष्क में न्यूरॉन्स के बीच नए संबंध बनाकर संग्रहित किया जाता है। जब तक इन संबंधों का उपयोग होता रहता है तब तक स्मृति जो है वो बनी रहती है। और जो नींद होता है, स्लीप, लॉन्ग टर्म मेमोरी के समेकन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती, क्योंकि जिससे नई स्मृतियों के लिए स्थान बनता है। तो कक्षा में पढ़े प्रश्न या पाठ को परीक्षा में लिखना ऐसे ही एक उदाहरण है। इससे यह स्पष्ट होता है कि दीर्घकालिक स्मृति में विस्मरण की गति मंद होती है। जल्दी जल्दी, जैसे सेंसरी मेमोरी में विस्मरण जो तो फॉरगेटिंग जल्दी हो जाता है, या शॉर्ट टर्म मेमोरी में विस्मरण जल्दी हो जाता है, इसमें थोड़ा सा इसके जो विस्मरण की गति होती है वो मंद होती है। इसके बारे में मान्यता है कि इस अवस्था में विस्मरण प्रायः पुनरुद्धार की असफलता के कारण, न कि क्षय के कारण होता है। इसमें किसी घटना, सूचना, सामग्री या कहानी का सारा विवरण नहीं संग्रहित रहता है, बल्कि इसके विशिष्ट या महत्वपूर्ण अंश ही संचित किए जाते हैं। तो अब हम लोग लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या है वो पढ़ लिए। अभी हम लोग इसके टाइप्स को पढ़ते कि लॉन्ग टर्म मेमोरी के क्या प्रकार है। तो दीर्घकालिक स्मृति या लॉन्ग टर्म मेमोरी को दो भागों में विभक्त किया जाता है। पहला जो है विवरणात्मक या डिक्लेरेटिव या घोषणात्मक मेमोरी, और जो दूसरा है वो होता है प्रक्रियात्मक मेमोरी या प्रोसीड्यूरल मेमोरी।
तो पहले हम लोग विवरणात्मक या घोषणात्मक स्मृति पढ़ते हैं। तो विवरणात्मक स्मृति का आशय किसी वस्तु, व्यक्ति, सामग्री या घटना के बारे में विस्तृत जानकारी से है। जैसे यह कहना कि हम जानते हैं कि गांधी जी सत्य, अहिंसा एवं मानवता के पुजारी, गरीबों के मसीहा थे, विवरणात्मक स्मृति का उदाहरण है। विवरणात्मक स्मृति को भी दो वर्गों में विभक्त किया जाता है। पहला एपिसोडिक मेमोरी, जिसे हिंदी में प्रासंगिक स्मृति कहते हैं, और दूसरा सेमेंटिक मेमोरी, जिसे हिंदी में शब्दार्थ स्मृति कहते हैं। तो किसी घटना या जानकारी का क्रमवार वर्णन करना प्रासंगिक या वृत्तात्मक स्मृति कहा जाता है। इसे आत्मचरित स्मृति भी कहते हैं। दूसरी तरफ किसी वस्तु के बारे में संप्रयात्मक अवधारणाएं विकसित करना शब्दार्थ या अर्थगत स्मृति कहा जाता है। जैसे अमुक वस्तु में ये विशेषताएं हैं, यह अर्थगत स्मृति है। इसे सामान्य या व्यापक स्मृति भी कहते हैं। तो लॉन्ग टर्म मेमोरी को कितने भागों में बांटा गया है? तो दो भागों में बांटा गया। पहला प्रक्रियात्मक या दूसरा जो है घोषणात्मक या विवरणात्मक। तो जो विवरणात्मक मेमोरी है, डिक्लेरेटिव मेमोरी है, यह तथ्यों, घटनाओं, नियमों और अनुभवों के बारे में जानकारी को संग्रहित करती है, जिससे सचेत रूप से याद किया जा सकता है। और इसके भी दो उप प्रकार है, जैसे कि भी बताएं। पहला एपिसोडिक मेमोरी, जिसे प्रासंगिक स्मृति कहते हैं। इसमें विशिष्ट व्यक्ति, अनुभव और घटनाओं को याद रखना होता है। और दूसरा सेमेंटिक मेमोरी, जिसे अर्थ स्मृति कहते हैं। तो उसमें सामान्य ज्ञान और तथ्यों को याद कर रखना, जैसे कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, ये सब जो हुआ, ये क्या हुआ? अर्थ स्मृति या सेमेंटिक मेमोरी। तो अभी हम लोग दूसरा मेमोरी पढ़ेंगे। पहला पढ़ लिए डिक्लेरेटिव मेमोरी, दूसरा है प्रोसीड्यूरल मेमोरी, प्रक्रियात्मक स्मृति। तो प्रक्रियात्मक स्मृति का आशय किसी कार्य, क्रिया या कौशल की तकनीकी की जानकारी से है। जैसे गाड़ी चलाना, मशीन बनाना, साइकिल चलाना या टाइप करना आदि इसके उदाहरण हैं, क्योंकि इनमें कार्य करने की प्रक्रिया व्यक्ति जानता है, आवश्यकता पड़ने पर उसका उपयोग भी करता है। तो प्रोसीड्यूरल मेमोरी क्या हुआ? जो कि प्रक्रियात्मक स्मृति है, जिसको हिंदी में बोलते हैं, यह वह स्मृति है जो अभ्यास और पुनरावृत्ति के माध्यम से सीखी गई गतिविधियों से संबंधित है, जैसे साइकिल चलाना, कार चलाना, ये सब। अभी हम लोग लॉन्ग टर्म मेमोरी की विशेषताएं को देखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ LTM। तो सबसे पहला जो है इसकी विशेषता, वो है ऑर्गेनाइज्ड स्टोरेज, संगठित संचयन। दीर्घकालिक स्मृति में सूचनाएं अपेक्षाकृत अधिक संगठित रूप में भंडारित रहती, क्योंकि ये बहुत, इसका जो फॉरगेटिंग होता है वो काफ़ी, जो होता है विस्मरण, काफ़ी धीरे धीरे होता है। इसी प्रकार उनमें विस्मरण की गति भी मंद होती है। इसलिए जो इसका ऑर्गेनाइज्ड स्टोरेज है वो काफ़ी अपेक्षाकृत अधिक संगठित एवं भंडारित रहती है। दूसरी जो इसकी विशेषता है वो है लॉन्गर स्टोरेज, दीर्घकालिक संचयन। तो इसमें स्मृतियों का भंडारण अपेक्षाकृत दीर्घ काल तक रहता है, जैसे कई दिन, सप्ताह, महीनों या वर्षों तक इसमें जो है स्मृतियों का भंडारण रहता है। तीसरी जो विशेषता है वो अनलिमिटेड कैपेसिटी, असीमित क्षमता। दीर्घकालिक स्मृति की क्षमता असीमित होती है। इसमें अधिक से अधिक सूचनाएं संग्रहित रहती है, हफ्ता, महीना, सालों, वर्षों तक इसमें जो होती है मेमोरी का जो कैपेसिटी है वो अनलिमिटेड होती है। चौथी जो विशेषता है वो है प्रोसेस्ड स्टोरेज, संसाधित या प्रक्रमित संचयन। इसमें ज्ञान या सूचनाएं अपेक्षाकृत अधिक प्रक्रमण के बाद संचित होती है। इसमें इस कार्य में संकेतीकरण जो होता है, इनकोडिंग, इलेबोरेशन, रिहर्सल, ऑर्गेनाइजेशन, इफर्ट, सेमेटिक इलेबोरेशन, कैटेगरी क्लस्टरिंग आदि जैसी प्रक्रियाओं से सहायता मिलती है। और जो इसका फिफ्थ जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है एक्यूरेसी रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इस स्मृति में जो शुद्धता की मात्रा अधिक पाई जाती है। यदि सीखी गई सामग्री चाक्षुष है, जैसे कि शब्द और वाक्य आदि है, तो इसमें पुनर्स्मरण की शुद्धता और भी बढ़ जाती है।
तो ये था LTM, जिसे लॉन्ग टर्म मेमोरी या दीर्घकालिक स्मृति कहते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 11th क्लास में भी पढ़ना है और MJC सेमेस्टर 1 में भी पढ़ना है। तो आप लोग इसको पढ़िए, समझिए और याद करिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है।